Okay, very good morning to all of you, and as usual, welcome back. So now we are back to what it was earlier. बस एक डिफरेंस हो गया कि पहले घर से घर में क्लास होता है, तो आजकल एक देखना टर्मिनोलॉजी तुम लोग कंप्यूटर में पढ़ते होंगे, एंड दैट इज B2B, B2C, ये सब देखना आजकल मैनेजमेंट जार्गन यूज होता है। अब B2B का मतलब क्या होता है? मींस लेट्स से मेरा जो ऐसा बिजनेस है जो कि किसी एक बिजनेस जो कि दूसरे बिजनेस को कैटर करता है, उसको सर्व करता है, तो दैट इज कॉल्ड एज B2B। और एक होता है B2C, यानी अगर वो बिजनेस डायरेक्ट कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहा है तो उसको जो सर्व करता है उसको हम लोग बोलते हैं B2C। ठीक है ना? तो इफ आई लुक एट द क्लासेस राइट नाउ, पहले इट वाज फ्रॉम होम टू होम सो इट वाज H to H, ठीक है? एंड देन फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम it became school to school, in the sense कि teacher also at school and student also at school. So right now it has become school to home, ठीक है? So it is now school to home, and I don't know what's there in the future with the corona cases rising up very rapidly. It might even become back to H to H. Hopefully it does not happen, but anyway, you never know what can happen. Chalo, so good morning messages from Harshit, Rishabh, Garv, Parth, and so on. Let's start the proceedings of the day. We were discussing yesterday about that meeting of two particles. So just for a little bit of practice, एक question कर लेते हैं, ठीक है? Little bit of practice. So the question is that अगर ये mean position है, तो ये हो गया और ये हो गया, ठीक है? तो एक पार्टिकल जो है A/2 पे है इस तरह, दिस इज A/2, दिस इज मिड पोजीशन, ठीक है? दूसरा पार्टिकल A/2 पे है और रादर माइनस A/2 पे है, लेकिन इधर जा रहा है और पहला पार्टिकल इधर जा रहा है। क्वेश्चन इज एज यूजुअल, यू कैन एक्सपेक्ट दैट, एंड दैट इज फाइंड द फर्स्ट मीटिंग and then the nth meeting. अब इसको जल्दी निपटाओ, ठीक है? And then we will go ahead with something else. एक्चुअली देखो क्या होता है कि एक बार वो फेज का कंसेप्ट, फेज मतलब एंगल बेसिकली, तो वो फेज का कंसेप्ट एक बार माइंड में ड्रिल हो जाएगा, देन यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है ना? तो देयरफॉर द क्वेश्चन कैन बी एनीथिंग. Jasraj has already given one answer, and that is T/4. Dhruv has asked about Allen. So as far as I know, Allen is starting next week. So that's how the status is. उसके कब होंगे, कैसे होंगे and all. अभी ऑनलाइन ऑफलाइन बड़े सारे चक्कर हो गए ना, तो लेट्स सी, ठीक है ना? But it will be happening definitely, surely next weekend. But I want the answer for the nth time, ठीक है ना? तो let's see that. तो यानी बेसिकली इस बार क्या हो गया, सर्कल के हिसाब से हम चले, तो A/2 का मतलब होता है 30 डिग्री, है ना? सो दैट्स लाइक 30 डिग्री रेफरेंस वाला पार्ट, और वो इधर जा रहा है, ठीक है? ये 30 डिग्री है, और दूसरा पार्टिकल यहां से इधर है, तो यानी ये भी एक्चुअली 30 डिग्री है, बस ये इधर से 30 डिग्री, मतलब है तो एक्चुअली 330 डिग्री, बट इधर से 330 डिग्री इज एक्चुअली इक्वल टू 30 डिग्री फ्रॉम द अदर साइड, सो वी कैन यूज दैट, है ना? तो ये आ गया 30 डिग्री, राइट? तो पहली बार मुलाकात कब होगी? जब ये 30 डिग्री ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये 60 डिग्री रहेगा ऐसे ऐसे, तो यदि पहले मुलाकात हो जाएंगे जब ये 30 डिग्री ऐसे है। ये देखो, ये मुलाकात हो गया, मुकाला,
सो दैट्स द फर्स्ट मीनिंग, है ना। उसके लिए किसी का भी देख लो, तो अगर इधर 30 इधर 30, दैट मींस व्हाट, इट इज डिस्प्लेस्ड बाय 90 डिग्री। ये अगर तुम इसको देखोगे तो ये यहाँ पे आया 30 डिग्री पे आया, यानी क्या होगा 90 डिग्री, एंड 90 डिग्री इज ऑब्वियसली t/4, है ना। तो यानी फर्स्ट टाइम पे आ गया, दैट इज इक्वल टू श्योरली t/4। गॉट। अगला बताओ, या अगले का सीक्वेंस क्या होगा? गो अहेड। अरिथमेटिक। ठीक है, अगला हो जाएगा 3t/4, बिल्कुल। तो अरिथमेटिक का, ठीक है, अगला तो 3t/4 एकदम सही है। आदित्य ने आंसर दे दिया और अरियंत ने भी दे दिया 3t/4, बिल्कुल सही। और पहले वाले का आंसर भी जसराज, आदित्य एंड सागर का डिग्वेन में। चल गुड जॉब। अब nth वाले का जज कर लो फिर, nth वाले का। ओके, अरियंत से 2n - 1 into t/4। अच्छा, इसके अगला में होगा क्या ना, यही पूरा सिस्टम यूं ऐसे उठ के आ जाएगा, यानी ये इस तरफ 3 डिग्री हो जाएगा और ये इस तरफ 3 डिग्री हो जाएगा, यानी बेसिकली t/2 ऐड करते हैं और कुछ नहीं। तो यानी n - 1 into t/2 plus t/4, that's it। ठीक है, you might as well combine it if you want to, I mean, that's up to you। तो मे बी by 4 कर दो, ये हो जाएगा 2n - 2 plus 1 into t, यानी 2n - 1/4 into t। That could be a generalized way of giving the answer, and that's what has been given by Aryant and as well as Aditya Mathur। और कोई? कम आंसर्स आते हैं देखो आजकल में। अच्छे से टॉपिक समझ में आ रहा है नहीं? कोई दिक्कत हो रहा है क्या? काफी कम आंसर्स आते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। चलो, सो दैट्स द जनरल आंसर, यानी nth मीटिंग हो जाएगा कब? 2n - 1/4 into कैपिटल T। ठीक है, अब देख लो अच्छे से। इसमें किसी को सवाल है? चलो, so that was about one aspect of it, and that is how to handle the phase part। अब मैं थोड़ी टर्मिनोलॉजी बता देता हूं। आई मीन टर्मिनोलॉजी के साथ तो हम लोगों को धीरे धीरे वो होना ही है। ये जो इक्वेशन होता है ना, जनरली x is equal to a sin ओमेगा t plus phi, ठीक है। उसमें ये जो phi है ना, दिस इज कॉल्ड एज initial phase, or you can also call it as epoch भी बोला जाता है। इट्स अ टर्म है। अभी तक हम लोग इसको इनिशियल फेज बोल के मैनेज कर रहे थे, बट अगर तुम बुक्स पढ़ोगे तो देखना एक टर्म यूज किया जाता है epoch। सो व्हाट इज दिस इनिशियल फेज? इट इज कॉल्ड एज epoch, ठीक है। Okay, so that ends more or less a discussion on meeting of two particles of SHM of same amplitude, same time period, but various initial phases, ठीक है ना। अब हम चलते हैं mixing of two SHMs। So our next topic of discussion is mixing of two SHMs। So mixing of two SHMs means what? Suppose I say that there is a particle and that particle is being excited or oscillated, okay, or vibrated by some exciting force, something like, let us say I am that providing that oscillating force। Now you must say, how will you provide? Well, the answer is that let's say I'm facing this side and I'm producing a continuous sound। याद करके देखो, एकदम स्टार्टिंग में मैंने बोला था साउंड इज नथिंग बट वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। तो ये जो वोकल कॉर्ड्स से अंदर मसल होता है, ये वाइब्रेट करते हैं, तो उसी से साउंड प्रोड्यूस होता है। ऐसे में अगर मान लो मैं कंटिन्यूअसली साउंड प्रोड्यूस करता हूं, कंटिन्यूअस,
एक होता है पल्स। पल्स मतलब होता है साउंड प्रोड्यूस फॉर ए वेरी स्मॉल ड्यूरेशन, जैसे तो ये हो गया एक एक पल्स, टक 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 टक, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पल्स, विच मीन्स अ साउंड ऑफ अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन। और एक होता है कंटिन्यूअस साउंड। कंटिन्यूअस साउंड मतलब व्हाट वी प्रोड्यूस फ्रॉम आइदर इंस्ट्रूमेंट or maybe even with our vocal cords also, something like let's say अब देखो counting continuous sound हो गया, ऐसे में suppose I'm facing this side and there is a particle here, so as my vocal cords vibrate, so it oscillates the air, which in turn oscillates the air in front and so on, so it reaches here and then this particle starts vibrating. It happens very fast actually. The reason being that the speed of sound is 340 meters per second approximately. 330, 35, 40 depending on climate. So therefore, this particle is not oscillating right now. My vocal cord has already started oscillating. I am producing a continuous sound, something like that. Any sound. So the air particles here from this vocal cord starts vibrating, oscillating, 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 and also going ahead. And now here it reaches here. At that moment, this particle also starts oscillating. I think that's a very simple model. I don't think there is much to explain in that. However, suppose apart from me, there is another person and he also starts producing sound of, let's say, the same frequency. Same frequency. तो क्या होगा ना, उसके वजह से जो ऑसिलेशंस के वाइब्रेशन होंगे वो भी वहां पे जाके उस पार्टिकल को धक्का मारेंगे। अब क्या होगा, मैं भी साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं, मेरा भी जो साउंड का जो इंपल्स है या जो भी कहना चाहते हैं वो उसको जाके वाइब्रेट करना चाहते हैं, और ये वाला जो दूसरा वाला बंदा है उसका जो साउंड है वो भी ऐसे पहुंच के ऐसे ऑसिलेट करते 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 पहुंच के इधर वो भी ऑसिलेट कराना चाहता है। सो दिस पार्टिकल नाउ हैज टू ऑसिलेट और वाइब्रेट, ओके, अकॉर्डिंग टू two different sources. So how will it vibrate then? The answer is that it will vibrate according to the net effect of the two. ठीक है? So you might say कि इसका net effect क्या होगा? But that's precisely what we want to study. Hold on a little bit. In the meanwhile, there is a question from Krish Nagar, and that is, अगर different amplitude वाला भी बन सकता है question, तो देखो ऐसे नहीं कि नहीं बन सकता, but उसको ना उस तरीके से ज्योमेट्रिकली करना मुश्किल होगा जैसे हम लोग करते हैं, जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले किया था ना यहाँ पे सर्कल बना के, उस तरीके से करना मुश्किल होगा. Then you can treat it as a simple question of mathematics and then use mathematical principles, which of course I'm sure you will be able to do. Well, Krishnagar has asked that does the vocal cord do SHM? Okay, it's a good question. So no, vocal cords की जो वाइब्रेशन होता है वो ऑलमोस्ट SHM ही होता है, ठीक है, और उससे जब ट्रांसफर होकर वाइब्रेशंस होता है दे आर अप्रॉक्सीमेटली SHMs. याद करके देखो, मैंने पहले बोला था इज दैट SHM का एक क्राइटेरिया होता है, छोटे ऑसिलेशंस में जब वाइब्रेशंस होता है ना, वी कैन ट्रीट इट एज सम काइंड ऑफ एन SHM. इनफैक्ट नेचर में हमारे आसपास की जो ज्यादातर वाइब्रेशंस है दे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज व्हाट, सम काइंड ऑफ एन SHM. If not 100% true, but maybe approximately, yes, they can be treated as SHM. तभी मैंने बोला कि देखो ऑसिलेशन के अगर टाइप्स पूछोगे तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन, लेकिन इंटरेस्टिंगली ज्यादातर उनमें से SHM में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है ना. इफ नॉट फॉर बिग ऑसिलेशंस, एटलीस्ट फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस और स्मॉल पीरियोडिक मूवमेंट्स. जैसे याद करके देखो, मैंने बताया था कि पेंडुलम को अगर ऐसे ऐसे ऑसिलेट कराओगे, in that case it will be periodic. आइडियल केस की बात कर रहा हूं, periodic but not SHM. बट वही पेंडुलम अगर ऐसे ऐसे ऑसिलेट कराओगे तो इट विल बी नॉट ओनली पीरियोडिक बट अप्रॉक्सीमेटली SHM आल्सो. नाउ दैट इज हाउ इट इज डिफरेंट, ठीक है. चलो एनीवे लेट्स स्टार्ट. तो अब हम जानना चाहते हैं कि अगर मान लो दो SHM मिक्स करोगे तो क्या रिजल्ट आता है. लेट्स सी. तो फर्स्ट SHM इज सपोज इक्वल टू A1 sin omega t. Mind you, when we are mixing two SHMs, they must be of the same frequency. So you might say, अच्छा अगर frequency same नहीं होगा तो क्या करेंगे? Frequency same नहीं होगा तो क्या होगा वो भी डिस्कस करेंगे. Don't worry, but that's in the next chapter or other waves chapter. Next chapter नहीं, sorry, waves chapter. आज ठीक है. चलो, तो y1 is equal to A1 sin omega t and y2 is equal to A2
साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हो गया सपोज दो एसएचएम्स। अब इनको मिक्स करना है। तो एज आई सेड, अगर मान लो एक एसएचएम आता है तो वो उसके हिसाब से वाइब्रेट करता है, जब दूसरा अकेला आता है तो वो दूसरे के हिसाब से वाइब्रेट करता है, जब दोनों आता है तो दोनों मिला के जो नेट होता है उसके हिसाब से वाइब्रेट करेंगे, यानी y will be equal to y1 plus y2। नॉर्मल से अपने y को लिख दिया। देखो वाइब्रेशन में या एसएचएम में तुम x भी लिख सकते हो, y भी लिख सकते हो, दैट्स योर चॉइस, डजंट मैटर। ठीक है, चलो तो इज इक्वल टू एक तो a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस 5। इसको मैं ब्रेकअप कर देता हूं, a2 sin ओमेगा t cos 5 प्लस cos ओमेगा t sin 5 इज इक्वल टू, ठीक है, a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t cos 5। तो मैं sin ओमेगा t को कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, यानी a2 सॉरी मैं sin ओमेगा t को कॉमन ले लेता हूं, sin ओमेगा t इनटू a1 प्लस a2 cos 5। ठीक है, प्लस cos ओमेगा t sin 5। ठीक है, ध्रुव has asked कि आपने y1 में 5 क्यों नहीं लिया। एक्चुअली देखो मैं बताता हूं, ऐसे भी हो सकता है कल को कि हो सकता है ओमेगा टी प्लस 5 और ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 5, क्वाइट पॉसिबल। पर एक काम कर सकता हूं मैं, पता है क्या, कि अगर मान लो किसी में ओमेगा टी प्लस 5 है तो एक काम करो, थोड़ी देर बाद स्टार्ट कर लो ना उसके ऑसिलेशन, उसके ऑसिलेशन को थोड़ी देर बाद स्टार्ट कर लो, तो वो जो 5 है वो हट के 0 पे आ जाएगा। 5 क्यों आता है, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे हो सकता है वो पार्टिकल मीन पोजीशन से राइट की तरफ नहीं जाए, इसी वजह से ना 5 आता है। अब एक काम करो, अगर मान लो ऑसिलेशन किसी और तरीके से स्टार्ट हो रहा है तो उस ऑसिलेशन को थोड़ी देर चलने दो, चलने दो, चलने दो, चलने दो, चलने दो, चलने दो, उसको मीन पोजीशन पे आने दो और राइट की तरफ जाने दो। उस वक्त अपना घड़ी ऑन कर लो, फिर क्या होगा, एक का 5 खत्म हो जाएगा, दूसरे का रह जाएगा। अब अगर तुम इसको भी 5-1 इसको भी 5-2 लोगे तो एक्सप्रेशन बड़ा हो जाता है, हम उसको अवॉइड करें। ठीक है ना, इट्स नॉट दैट आई एम नॉट ट्राइंग टू जनरलाइज, इट इज स्टिल जनरल, इट इज जस्ट दैट डू अ लिटिल बिट ऑफ मैनिपुलेशन so that at least in one of the oscillations you start in the same way as the simplest oscillation which is the sin omega t form। ये सबसे आसान ऑसिलेशन। तो देखो अगर मान लो दोनों में इनिशियल फेज रखने का प्लान बना रहे हो तो दैट केस एक काम करो, एक का कम से कम 0 लगा। कैसे, थोड़ा देर इंतजार करो और ऑसिलेशन को मीन पोजीशन से पार करने दो, उस वक्त घड़ी ऑन कर लो, 5 खत्म हो जाएगा। दैट्स द टिपिकल वे ऑफ एड्रेसिंग दैट। ठीक है, चलो तो यानी ये एक्सप्रेशन आ गया। अब मैं काम करता हूं, मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, जिसमें इसको बना देता हूं, ओ सॉरी a2 भी तो आएगा, प्लस a2 cos ओमेगा t sin, दैट्स द केस। तो मैं एक काम करता हूं, एक ट्रायंगल बनाता हूं जिसमें ये है a1 प्लस a2 cos 5। ठीक है, और ये हो गया a2 sin। ठीक है, उससे क्या होगा ना, ये बन जाएगा a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। पर ये होगा क्या, वेयर a कितना हो जाएगा फिर, a विल बी अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर 5 प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर 5। हो गया। अब देखो इसको अगर तुम सिंपलीफाई करते हो तो क्या आएगा ना, a2 स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर 5 इज a2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 प्लस
A2C। तो वो cos ओमेगा t वाली टर्म भी तो आएगी। क्या छूट गया? a sin phi के साथ। नहीं, ये टर्म तो लिया ना, A2 sin phi वाला इधर लिया है, क्या छूट गया? फिर आपने ट्रायंगल एक बार बता दो कैसे बनाना है। व्हाट यू आर सेइंग इज कि दूसरे sin phi को हटाने का? नो सर, ये ट्रायंगल कैसे बनाया आपने? अच्छा, ये तो मैं बताता हूँ, ये ट्रायंगल बनाने के पीछे प्लानिंग कहां से आया। तुम लोगों ने मैथ्स में देखना एक चीज पढ़ा है, आई एम श्योर, एंड दैट इज a sin थीटा प्लस b cos थीटा। पढ़ा है ना एक्सप्रेशन? और इसका मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, इस तरीके से चीजें निकालते हो। उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, a को लिख देते हैं a बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर b को भी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और एक कॉमन ले लेता हूं अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये चीज हम लोग, तुम लोगों ने किया ना मैथ्स में? मैं यस सर। नहीं कर रहा हूं। उससे क्या होता है, ये एक सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर बंध जाता है। अभी तो दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। अब क्या होगा, अगर मैं अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन लेता हूं, देखो वही किया मैंने, ये देखो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइप करें, ये देखो वही कर रहा हूं। तो उससे क्या यस सर, आ गया। अंदर दो एक्सप्रेशंस है ना, एक sin ओमेगा t और एक cos ओमेगा t वाला, ये एक साथ बंध के एक सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। आई एम ट्राइंग फॉर दैट एक्चुअली। अभी जस्ट आंसर आने दो। इन द मीनवाइल एक और क्वेश्चन भी आया हुआ मैं देख रहा हूं, एंड दैट इज A2 भी आएगा cos के साथ। हाँ, वो तो मैंने ठीक कर दिया है। सानिया has asked please repeat the reason for both to be of same frequency। okay, एक्चुअली पता क्या है कि it is not compulsory that they must be of the same frequency. It's not compulsory. It is just that if it is not of the same frequency, then the conclusions are slightly more complex. It is there as a part of the syllabus, don't worry, we will discuss, but we will discuss in wave chapter, ठीक है ना? तो इसलिए हम लोग उसको थोड़ा पोस्टपोन कर रहे हैं, और कोई बात नहीं, वो भी करेंगे। सेम फ्रीक्वेंसी नहीं होगा तो भी करेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है? हाँ, ए आएगा, वो तो मैंने लिख दिया। नाउ ध्रुव हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन कि दूसरा 5 भी तो हटा सकते हो ना। देखो, वो नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मान लो दो ऑसिलेशंस अलग-अलग टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, तो एक ही टाइम पे, अच्छा ऊपर से फ्रीक्वेंसी भी सेम है, थोड़ा लॉजिक समझो। Dhruv, you have asked a question and let me put the question to others also. What Dhruv is saying is that आपने एक के 5 को तो किसी तरीके से जीरो कर दिया, दूसरे का भी कर देते हैं, है ना? The answer is दोनों के 5 को जीरो नहीं कर सकते, किसी एक का कर सकते। क्यों? क्योंकि अब 5 को मैं जीरो कैसे कर रहा हूं? 5 को मैं जीरो इस तरीके से कर रहा हूं कि अगर मान लो किसी वक्त एक पार्टिकल मीन पोजीशन पे नहीं है, वो कहीं पे a/2 a/4 जो भी व्हाटएवर √2 अगर जो भी है 5 कुछ 5 एंगल पे, अब मैं उसको 5 ना लिख के मैं थोड़ा वेट करता हूं। मैं कह रहा हूं एक काम करो, उसको ऑसिलेशन चलने दो चलने दो चलने दो, ए पे जाने दो, वापस आने दो, कोई बात नहीं, माइनस ए पे जाने दो, अब जीरो पे आने दो। जैसे जीरो पे आया और फिर राइट की तरफ जा रहा है, उस समय अपना घड़ी ऑन कर लो, तो उसका 5 तो खत्म हो गया क्योंकि वो मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ। नाउ यू माइट से ऐसे चीज दूसरे पे करो। देखो प्रॉब्लम पता क्या है कि दूसरा उस वक्त कभी भी मीन पोजीशन पे हो ही नहीं सकता। क्यों भाई? इनिशियली दो अलग अलग फेज पे थे, तो किसी एक का जीरो कर सकते हो, पर एक का जीरो करोगे तो दूसरे का जीरो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, टाइम पीरियड सेम है। तो देयरफॉर अगर दो अलग अलग जगह पे स्टार्टिंग हो रहा है मान लो, और किसी एक के ऑसिलेशन का तुम इंतजार किए और उसको मीन पोजीशन पे रख के घड़ी को ऑन किया, तो दूसरा उस समय मीन पोजीशन पे हो ही नहीं सकता। देयरफॉर दोनों के 5 को जीरो नहीं कर सकते, किसी एक का तो 5 होगा। उससे क्या होता है, चीजें थोड़ा सिंपलीफाइड हो जाता है, ठीक है ना? तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। एक का 5 किसी तरीके से जीरो किया, दूसरे का आएगा कुछ ना कुछ, अब वो जो आएगा वो तो मैथमेटिकली देख लेंगे, ठीक है? नथिंग वेरी इम्पॉसिबल है। चलो एनीवे, तो ये हो गया ए। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसमें ए कॉमन ले लेता हूं। मैं अगर a कॉमन ले लेता हूं, यानी y is equal to a कॉमन ले लेता हूं। where a is this, where a is this, a अगर कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा, a1 plus a2 cos phi by a, यानी sin ओमेगा t into a1 plus a2 cos phi
by a प्लस सर एक बार वेटिंग रूम देखना, हाँ वेटिंग रूम। अच्छा अच्छा ठीक है, cos ओमेगा t into a2 sin phi by a, ठीक है ना। अब देख लो अच्छे से, Krish has asked a question, and that is, no sir, of C not possible. I don't know what you're asking. Anyway, you can ask again. ठीक है? Yes, yes, sir. कुछ पूछा, एक बार वो रिफ्रेश कर दो क्योंकि मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अच्छा, अब देखो हुआ क्या, ना जरा ध्यान से देखो इस पे और इस पे भी देखो। अगर मैं इस ट्राइंगल के एंगल को थीटा लेता हूं, ये तो ट्राइंगल मैंने इनके कोफिशिएंट्स को देख के बनाया, एक a1 plus a2 cos phi और एक a2 sin phi। ये देखो a2 sin phi, a1 plus a2 cos phi। अब बताओ ये क्या है, a1 plus a2 cos phi by a, is it cos theta? तो ये क्या बन गया, is equal to a sin omega t cos theta plus sin omega t cos theta plus cos omega t a2 sin phi by a, तो क्या आएगा sin theta। So this is what I'm doing. So this will become equal to a sin omega t plus theta, where a is equal to under root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi। अब देखो इससे एक इंटरेस्टिंग चीज मिल रहा है, इंटरेस्टिंग चीज ये मिल रहा है कि देखो ये जो दो एसएचएम का मिक्सचर है या जो आउटपुट बन रहा है दो एसएचएम मिलाने के बाद, isn't it the resultant of two? यानी जरा सोचो, ये जो पूरा एक्सप्रेशन आया हुआ है ना, I can even write it geometrically cum trigonometrically, and that is I can easily write it like this। ये देखो, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो है सपोज फाई। इन दैट केस अगर मैं इसके रिजल्टेंट बनाता हूं, ये देखो पैरेललोग्राम लॉ से अगर मैं रिजल्टेंट बनाता हूं, ठीक है, यही तो हम लोगों का रिजल्टेंट फॉर्मूला होता है। सो दिस इज व्हाट यू गेट एज थीटा। यानी इंटरेस्टिंगली हमने क्लास 11 के स्टार्टिंग में जब वेक्टर पढ़ा तो वेक्टर के रिजल्टेंट में ये एक्सप्रेशन आया था, और आज मैं देख रहा हूं कि दो एसएचएम को अगर मिक्स करते हो, दोबारा सुन लो, अगर दो एसएचएम को मिक्स करते हो तो इन दैट केस भी यही वाला तरीका तुम अपना सकते हो, एंड दैट इज व्हाट जस्ट द रिजल्टेंट ऑफ द टू। हां, कंडीशन एक ही है, एंड दैट इज ओमेगा सेम होना चाहिए, ठीक है, फाइन। व्हिच मींस instead of writing y1 is equal to a sin omega t, और for that matter any wave अभी, चलो y1 छोड़ो, any wave, तो कई बार हम लोग पता है क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, y is a function of a omega theta। यानी कभी-कभी क्या होता है, एक पूरे वेव को इतना बड़ा सा इक्वेशन लिख के ना एक्सप्रेस करके हम लोग सिर्फ ये लिख देते हैं, y is equal to what, a omega theta। जैसे वेक्टर में हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताते हैं एंगल, है ना, 2 मीटर, 30 डिग्री, दैट इज गुड इनफ टू अंडरस्टैंड द वेक्टर। सिमिलरली एक वेव के स्टैंडर्ड डेफिनेशन में a ओमेगा थीटा। यानी अगर मैं पूछूंगा बताओ ये a क्या है ना, तो यानी क्या होगा, y1 is equal to a1 ओमेगा 0, y2 a2 ओमेगा 5, ठीक है। तो इन दैट केस y is equal to y1 plus y2 is equal to a omega theta, where a is this and theta is equal to tan inverse of a2 sin phi by a1 plus a2 cos phi। बिल्कुल वही चीजें
जो हमने रिजल्टेंट में वेक्टर में पढ़ा था क्लास 11 के एकदम स्टार्टिंग में, तो वो चीज हो गया। सो आई कैन फॉर्मुलेट इट लाइक दिस आल्सो। ए ओमेगा थीटा है, ए की जगह ये आ गया, वेयर ए एंड थीटा आर गिवन लाइक दिस। देख लो जैसे, तो ये इसका शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कि दो वेव्स को या दो एसएचएम्स को अगर मिक्स करो तो उसका जो आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा, वो उसका एक शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब एक काम करो, सपोज ये जो मैंने आइडिया दिया है ना, सपोज ये जो आइडिया दिया मैंने, है ना, मैं इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। नंबर 1 क्वेश्चन एंड दैट इज, सपोज मेरे पास एक वेव है y1 2a ओमेगा 0, y2 3a ओमेगा 37 डिग्री, 5a ओमेगा 37 डिग्री, इसको 3a कर लीजिए। ठीक है, y3 7.5a ओमेगा 127 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में 2 का नहीं, क्वेश्चन में 3 का पूछ रहा हूं, तो तुमको बताना है y is equal to y1 plus y2 plus y3, उसका क्या होगा, a dash ओमेगा थीटा। ठीक है, यू विल फाइंड आउट दिस, यानी तुमको इसको फिलअप करना है, a dash ओमेगा और थीटा। ठीक है, अच्छा कुछ क्वेश्चंस आ रहा है, मैं देख रहा हूं। पहला क्वेश्चन अरियन से आया है एंड दैट इज, हाउ इज द एंगल बिटवीन a1 एंड a2 इक्वल टू 5? नहीं समझे नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देखो मैंने पहले तो कुछ नहीं लिया, मैं कह रहा हूं कि लेटेस्ट से क्वेश्चन में गिवन है कि दो वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो है 5, इनिशियल फेज डिफरेंस 5 है, तो उसके हिसाब से मैंने किया। लेकिन मैंने जो देखा वो ये है कि उसका जो आंसर आ रहा है वो यही सब है जो रिजल्टेंट वाला है, तो फिर मैं क्यों ना टेम्पटेड हो जाऊं उसको पैरेललोग्राम लॉ से बताना, यानी दो वेव्स का मैंने पैरेललोग्राम लॉ से निकाल दिया, एक a1 एक a2, और तो मैं देख रहा हूं कि उसके रिजल्ट वही आ रहा है जो कि अगर पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट किया होता तो जो रिजल्ट आता वही रिजल्ट यहां पे ये सब चीजें आ रहा है, देखो ये सब कर ये सब, तो दैट्स व्हाई आई वाज टेम्प्टेड टू गिव द आंसर इन टर्म्स ऑफ अ रिजल्टेंट इन पैरेललोग्राम फॉर्म, वही मैंने किया। तो यानी दो वेव्स अगर मिक्स करते हैं a1 sin ओमेगा t और a2 sin ओमेगा t प्लस 5, तो इन दैट केस अगर a1 a2 का एक पैरेललोग्राम बनाता हूं और उनके एंगल फाई रखता हूं, तो जो रिजल्टेंट है उसका जो लेंथ है वो हो जाता है रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड a, और उसका जो एंगल है ये देखो थीटा, दैट बिकम्स द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट वेव। ठीक है ना, तो वो चीज है, एंगल मींस इनिशियल फेज एंगल या अप्रोच ऑफ द रिजल्टेंट वेव, यानी रिजल्टेंट एसएचएम। ठीक है ना, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा, क्रिश हैज आस्क्ड कि हाउ आर वी एडिंग टू एसएचएम लाइक y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, थोड़ा फील नहीं हो रहा है। देखो एक्चुअली पता क्या हो रहा है ना, एसएचएम क्यों होता है, एसएचएम होता है बिकॉज ऑफ सम एसएचएम क्रिएटिंग फोर्स। तो मान लो फोर्स अगर k1x है, तो इन दैट केस k1 की वजह से जो ऑसिलेशन होता है m तो होगा। मान लो एक और फोर्स मैं साथ में दे रहा हूं और वो है k2x, तो वो भी तो ऑसिलेशन कराएगा, है या नहीं? तो जब दोनों इकट्ठे लगेंगे तो फोर्स तो सिंपली ऐड अप हो जाएगा, तो k1x प्लस k2x, तो वो चीज हो रहा है। तो यानी ऑसिलेशन भी k1x का ऑसिलेशन प्लस k2x के ऑसिलेशन की वजह से होगा। तो k1x की वजह से क्या ऑसिलेशन है, सो एंड सो, k2x की वजह से क्या ऑसिलेशन है, सो एंड सो, तो जो रिजल्टेंट ऑसिलेशन वो कैसे होगा, दोनों को ऐड कर दो, सिंपल। तो वो तो तुम्हारा स्टार्टिंग से ही होगा ना, फोर्स F1 F2 अलग अलग एक्ट कर रहा है तो F1 और F2 इकट्ठे एक्ट कर रहा है तो F1 प्लस F2, तो एक्सेलरेशन क्या होगा A1 प्लस A2, फिर बाकी वही सब चीजें कंटिन्यू करता जाएगा। तो यानी हमने दोनों को ऐड कर दिया, ये इसका लॉजिक है।
ओके, एक आंसर आ गया। अरियन जैन ने आंसर दे दिया एंड दैट इज a रूट अंडर 57.25। नहीं पूरे भरो थीटा। अच्छा थीटा कोई अच्छा सा एंगल आएगा कोई जरूरी नहीं है, मैंने तो ऐसे बिना सोच समझ के कुछ भी दे दिया। तो देयरफॉर जो भी एंगल आएगा उसको tan इनवर्स फॉर्म में तुमको बताना। दैट्स इट। Okay, Shreyas has given a different answer, and that is root under 87.25. Aryan Jain has given a different answer, root under 57.25. चलो देखते हैं। सागरिका has given root under 87.25, root under 87.25 ज्यादा आ रहा है। आर्यन के आंसर, ओके अनुष्का का भी आंसर रूट अंडर 87.25 आ रहा है। 87.25 ज्यादा आ रहा है तो एक बार आर्यन तुम अपना चेक कर लो, बाकी सजेशन तो मैं सबको दूंगा कि चेक करो। स्नेहा अग्रवाल ने भी रूट अंडर 87.25 दिया, तो आई थिंक दैट इज डोमिनेटिंग, तो प्रोबेबली वी कैन बैंक ऑन दैट आंसर मोर। देखो मैंने पहले हिंट दे दिया था कि एसएचएम की एडिशन इज नथिंग बट वेक्टर एडिशन। तो बस वेक्टर जैसे ऐड करते हो समझ लो कि मैंने एक वेक्टर का क्वेश्चन दिया। एक्चुअली हम लोग बहुत पीछे चले गए देखा जाए तो, जब हमने वेक्टर स्टार्ट किया था उस समय का लेवल का क्वेश्चन है, समझ लो आप इतना आसान हो गया। कैसे? तो 3a कॉमा ओमेगा, यानी ये हो गया सपोज 3ai क्या, लेने में क्या जाता है क्योंकि ऐसे ही रखूंगा मैं एंगल 0 पर 5a ओमेगा 37 डिग्री, तो ये हो गया समझ लो 5a ओमेगा 37 यानी 4i कैप प्लस 3j कैप, उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। और 7.5a ओमेगा 127, तो 127 मतलब हो गया बेसिकली ये 127 है, ये तो 53 होगा ना, है ना, ये 53 हो गया, तो 3/5 तो 4.5 यानी माइनस 4.5 आई कैप प्लस 4 तो यानी तो यानी प्लस 6j कैप, तो यानी मिला के कितना आ जाएगा, है ना, दैट्स व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। इधर हो गया 9i कैप, सॉरी 9j कैप, और इधर हो जाएगा 3.5, तो 3.5 i प्लस 3.5 i कैप प्लस 9j कैप, दैट्स इट। तो यानी जो a बनेगा a डैश दैट विल बी इक्वल टू a अंडर रूट ऑफ, अब तो मैं आराम से लिख सकता हूं a इनटू अंडर रूट ऑफ a into under root of 3.5 का होल स्क्वायर, 2.5 होगा वो, हाँ 2.5। हाँ 2.5, ठीक, ये हो गया 2.5, ठीक है, तो 2.5 होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, ये तो 6.25 है और ये 81, तो यानी 87 पॉइंट अंडर रूट ऑफ 87.25, ये हो गया एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट। और एंगल क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 9/2.5, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 9/2.5। अब उसको सिंपलीफाई करना है, यू कैन डू दैट 90/25, तो फिर 18/5 ये सब लिख सकते हो, ठीक है ना। यानी फाइनली y क्या आ गया, y1 प्लस y2 प्लस y3, यानी इसको जब मैं डिस्क्राइब करूंगा तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 87.25 a कॉमा ओमेगा कॉमा tan इनवर्स ऑफ 18/5, ये इसका नेट हिसाब आ गया, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 18/5, या सब लोगों ने दिया 18/5 which is also equal to 3.6 and all, so everybody is given the right answer, ठीक है, एकदम परफेक्ट। चलो श्रेयसी, देहम, अरियंत, स्नेह, अंश, सागरिका, श्रेयसी, अरियन, ठीक है। तो अरियन तुमने वो शायद कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया था, एक बार चेक कर लो भाई। चलो तो दैट इज अबाउट मिक्सिंग, यानी अब 3 का दिया है तुम जितना मुझे मिक्स कर लो भाई, मेथड तो यही है ना, क्या करना है बस वेक्टर तो लिखना है, आई कैप जे कैप वगैरह, तो नाउ इट्स अ वेरी इजी जॉब, ठीक है। चलो ठीक है, वेल डन। Okay, so that was about your mixing of SHMs. तो बेसिकली हमने अभी क्या किया, हमने वो जो SHM के इक्वेशन है y is equal to a sin omega t, उसी पे ज्यादातर एम्फेसाइज किया है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा सिचुएशन बदल रहा हूं, एंड दैट इज ये जो
रिजल्टेंट आ रहा है, ठीक है ना, ये रिजल्टेंट का ए मैक्स कब होगा और ए मिनिमम कब होगा? पता है मैं क्यों इंटरेस्टेड हूं? क्योंकि दो एसएचएम मिक्स अगर करते हो, दो एसएचएम अगर मिक्स करते हो तो उनके एनर्जी भी मिक्स होता है ना? अब ये बताओ, जो एनर्जी होता है वो क्या होता है ना? उस दिन अगर याद करके देखो, मैंने सिखाया था कि एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं हम क्या समझते हैं ना, इट इज द काइनेटिक एनर्जी एट द मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होता है? ए ओमेगा, ठीक है? तो देयरफॉर एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है? ये होता है एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन। फाइन। अभी बताओ, अगर मान लो एक होता है y1 a1 ओमेगा 0 और y2 है a2 ओमेगा 5, तो a मैक्स क्या होगा और a मिनिमम क्या होगा? ये जनरल पूछा है मैंने पिछले क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में नहीं पूछा, मैंने जनरल क्वेश्चन पूछा। सपोज एक एसएचएम है a1 ओमेगा 0 दे दिया, आई कैन गिव phi1 आल्सो, नो इशू, बट कोई नहीं, 0 करो, सिंपलीफाई करो। y2 हो गया a2 ओमेगा 5। अब बताओ a मैक्स क्या होगा, a मिनिमम क्या होगा? आई थिंक दैट्स एन ऑब्वियस आंसर। तुरंत आंसर आ गया। श्रेयसी एंड अरियंत has given it quick answer and that is a1 plus a2. And what will be a minimum? Ansh Agarwal has given interesting answer, that is okay। देखो अरियंत ने आंसर दिया a1 minus a2, देहम ने भी a1 minus a2, अंश ने एक मॉड भी लगा दिया। चलो गुड। मॉड लगाने के पीछे रीजन ये है कि देखो एम्पलीट्यूड इज सपोज्ड टू बी ऑलवेज यूनिवर्सली पॉजिटिव। अब अगर a1 minus a2 करते हो तो तुमको कैसे पता कि a1 बड़ा है या a2 बड़ा है? So it will be either a1 minus a2 or a2 minus a1, depending on which one is larger, वो पहले होगा। तो इससे अच्छा है कि a1 minus a2 लिखो, है ना, और एक मॉड लगा दो। वैसे एक और ऑपरेटर है, that is called as the difference operator। डिफरेंस ऑपरेटर क्या करता है कि दो नंबर्स अगर देते हो तो उनमें से बड़े में से छोटे को माइनस करता है। तो इट इज ऑल्सो सब्ट्रैक्शन, बट वेयर द ऑर्डर इज नॉट प्री डिफाइंड। जैसे a1 minus a2 अगर लिखते हो तो ऑर्डर प्री डिफाइंड है, अगर a1 छोटा होगा तो आंसर नेगेटिव आएंगे, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर a1 डिफरेंस a2 लिखते हो तो यानी a1 minus a2 और a2 में से a1 में से जो पॉजिटिव है ना वो करें। तो therefore it can also be written as equal to a1 difference a2। इसको डिफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं। इसके फायदा क्या होता है कि मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, मॉड से जो रिजल्ट आता है वही रिजल्ट ये देता है। It is called as the difference operator, ठीक है? This is called as the difference operator. I hope you know it already, actually बता दिया मैंने, just in case, ठीक है? ओके, तो ये हो गया तुम्हारा जो है मैक्सिमम और मिनिमम। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा एंड दैट इज कि सपोज y1 दिया हुआ 5a ओमेगा 3070, y दिया है ब्लैक ओमेगा 53 डिग्री, ये दिया हुआ है, ठीक है ना? अब पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है कि ठीक है, ये x ये y, फाइंड x एंड y। सर वेटिंग रूम देख लीजिए।
हाँ जी, आप बताओ एक्स और वाई निकालना है। ओके, इन द मीनवाइल एक क्वेश्चन आया हुआ देव से, दैट इज a अगर इक्वल टू a1 प्लस a2 होता है फिर तो फाई 0 हो जाएगा। जो आपने कहा था नहीं हो सकता। एक मिनट रुक जाओ, सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो दो ऑसिलेशन एसएचएम का अलग अलग जगह से स्टार्टिंग है, अगर अलग अलग जगह से स्टार्टिंग है, इन दैट केस किसी एक को अगर तुम फेज किसी तरीके से मिलावटी करके 0 करते हो फिर दूसरा नहीं कर पाओगे। ये एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट दैट आई हैव गिवन। बट मान लो दोनों ही ऑसिलेशन मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, फिर मुझे क्या दिक्कत है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो मैंने लिखा है a1 plus a2 is a2, ये कब होगा? ये तब होगा जब phi is equal to 0 डिग्री, यानी दोनों कहीं मीन पोजीशन पे। तो व्हाट दे हैव बीन आस्किंग इज दैट, आपने तो ये सिचुएशन बना किया था। मैंने क्या बोला था कि अगर मान लो एक का 0 एक का मान लो phi 1 है, एक का phi 2 है, ऐसे केस में तुम दोनों को 0 नहीं कर पाओगे। किसी एक को 0 करोगे उसके रेफरेंस में दूसरे का या तो phi 1 minus phi 2 या तो phi 2 minus phi 1 आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन अगर मान लो दोनों ही ऑसिलेशन में स्टार्टिंग 0 से हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। और उसी केस में ही देखना a1 plus a2 बनेगा। और ये कब बनेगा? ये तब बनेगा when ये होगा when phi is equal to pi। उससे क्या होता है? phi is equal to pi का मतलब समझो, एक a1 इधर हुआ और a2 pi एंगल पे इधर हुआ, तो दोनों तो वेक्टर में क्या होता है? सिंपल माइनस। तो इसमें देखो a1 minus a2। So these are the two situations। तो ये तो मैंने बता दिया तब जब 0 डिग्री और पाई पता है, तो 0 पे a1 plus a2, पाई पे ये तो कुछ और ही, ये तो कुछ और है। इसका क्या? So you have to find out the values of x and y। वैसे मैं एक और क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस करता हूं, ठीक है ना? एक और क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करता हूं, एंड दैट इज यू माइट से कि अगर एक एसएचएम होता है उसका एनर्जी होता है हाफ m ओमेगा a1 स्क्वायर, एक का होता है हाफ m ओमेगा a2 स्क्वायर। दो एसएचएम का अलग अलग एनर्जी ऐसे होता है। जब दोनों एसएचएम को एक साथ लगा दो तो a1 plus a2 होल स्क्वायर हो जाता है, तो a1 स्क्वायर वाला टर्म भी आएगा, a2 स्क्वायर वाला टर्म भी आएगा, एक ट्वाइस a1 a2 टर्म भी तो आएगा। तो एनर्जी तो बढ़ गया। तो इवेंट से एनर्जी कहां से आ गया? और यही आर्गुमेंट रिवर्स करके यहां पे आ जाएगा कि अगर मान लो दोनों ऑसिलेशन के फेज एंगल इनिशियली पाई है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, पाई मतलब 180 डिग्री, तो इन दैट केस क्या हो रहा है? पहला जो एसएचएम है वो उसका एनर्जी है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a1 स्क्वायर, दूसरे का हाफ m ओमेगा स्क्वायर a2 स्क्वायर, और मिलने के बाद a1 minus a2 होल स्क्वायर हो गया। तो यानी वो तो एनर्जी घट गया है ना? तो इसका जवाब है, पर इसका जवाब और अच्छे से हम लोग देंगे वेव्स चैप्टर। अभी तो फिलहाल जो रिजल्ट आ रहा है we have to accept it mathematically, there is no choice। बट इसका एग्जैक्टली हो क्या रहा है इसके पीछे कि तुम बोले एनर्जी बढ़ गया, एनर्जी घट गया, ये कैसे हो रहा है ना? तो उसका अच्छा सा एक्सप्लेनेशन जो है हम लोग देंगे वेव्स चैप्टर। So there are few things which we have not discussed in the context of this particular mixing of two SHMs। There is something pending, वो हम लोग डिस्कस करेंगे वेव्स चैप्टर, ठीक है ना? चलो तो इसका आंसर देखते हैं। अच्छा देखो, इसको करने का तरीका होगा सबसे पहले तो ये कि ठीक, तो y1 हो गया 5a, हाँ 37, तो यानी ये हो गया रिजल्ट 5a, और y का तो पता नहीं, ये y1 है। अच्छा y1 37 है, थोड़ा सा और नीचे था, ये हो गया 5, रिजल्टेंट
53 डिग्री एंगल पे, तो ये होगा रिजल्टेंट। पता नहीं कितना है, मुझे नहीं पता, इसका एम्पलीट्यूड दिया नहीं, ये 53 डिग्री एंगल पे और ये हो गया 37 डिग्री, ये 5। y2 दे रखा है 10 है, पता नहीं किधर है, तो कोई बात नहीं, इसको 10 ले लेता हूं, ये सपोज 10 है और इसका एंगल मालूम नहीं है तो मैं इसको 5 ले रहा हूं या कुछ अल्फा ले लूं। देखो ये दो वेक्टर्स है, इनके रिजल्टेंट इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा, इसी लाइन पे। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने दूसरे कंटेक्स्ट में, याद करके देखो, रिवर बोट में और एयरक्राफ्ट एयर में और साउंड इन एयर में कराया था कि अगर तुम चाहते हो कि साउंड किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे जाए, जब हवा बह रहा है, हवा चल रहा है, तो दैट केस कैसे क्वेश्चन करना होता है, वही तरीका हम यहाँ पे अपनाएंगे। क्या कि रिजल्टेंट अगर इधर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो ये वाला कंपोनेंट है और इसका जो ये वाला कंपोनेंट है, ये दोनों इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है ये बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ये जो एंगल है ना इसका क्या बोलते हैं, साइन ऑफ 53 माइनस 37, तो याद आएगा 5 साइन 53 माइनस 37 या, और इधर आ गया 10 साइन अल्फा, तो ये आ जाएगा इधर 10 साइन अल्फा। यानी सबसे पहले क्या होगा ना, जो आंसर आएगा वो आएगा 53 प्लस अल्फा। तो मैं एक काम करता हूं, इसको लिख लेता हूं एज 53 प्लस अल्फा, वेयर अल्फा कैसे आएगा, 10 साइन अल्फा इज इक्वल टू 5 साइन 53 माइनस 37, 5 साइन 53 डिग्री माइनस 37, ये इसका हिसाब है। ठीक है, और इसका जो x आएगा ये 53 अल्फा का, और जो x आएगा वो क्या आएगा ना, x आएगा इक्वल टू 10 cos अल्फा प्लस 5 cos 53 डिग्री माइनस 37 डिग्री। आई थिंक चाहो तो कैलकुलेशन करना है तो कर लो, अदरवाइज तो वैसे तो हो ही चुका है, समझ लो। तो 5 और 10 से तो 2 हो गया, तो यानी sin अल्फा इज इक्वल टू 1/2 इनटू sin अल्फा cos बीटा। तो sin अल्फा मींस 4/5, cos बीटा मींस 4/5 माइनस cos अल्फा 3/5 इनटू cos अल्फा sin बीटा, यानी 3/5। So that's like 16 minus 9, 7/25, 7/50. So sin alpha is equal to 7/50, यानी alpha is equal to sin inverse of alpha is equal to sin inverse of 7/50. Very good. गर्भ ने आंसर दे दिया और देहम ने भी आंसर दिया। ठीक है, ध्रुव सेज कि ये तो cannot be determined आ रहा। ना cannot be determined नहीं आएगा बेटे, ठीक है ना, cannot be determined क्यों आएगा, ये दिया है तभी तो आएगा। हाँ, कैनोडेट होता है कभी कभी, ऐसे बात नहीं है, पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं होगा। एक सेकंड चेक, बड़े सेंसिटिव होते हैं इसमें, एक तो सीधा उधर हिला तो उधर हो जाता है। चलो ठीक है, आदित्य माथुर ने भी सबसे पहले आंसर दिया, वैसे तो वो ना चैट सारे ऊपर चला जाता है, तो जो लास्ट वाला है वही नीचे दिखता है। ठीक है ना, ठीक, आदित्य माथुर वाज द फर्स्ट टू गिव द आंसर एंड भव्य दास की कैन वी डू इट बाय ब्रेकिंग इनटू कंपोनेंट्स। देखो अगर कंपोनेंट करते हो ना तो मैथमेटिक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए मैंने वो जो तरीका समझाया था ना उस समय, कि अगर मान लो वेक्टर में एक वेक्टर दिया है, इसको ना जनरल समझ लो, इसको साउंड और एसएचएम और रिवर बोट मत समझो, इसको इसलिए समझो कि अगर वेक्टर का एक का डायरेक्शन मालूम है और दोनों के रिजल्टेंट का डायरेक्शन मालूम है, एक वेक्टर का डायरेक्शन मालूम है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन मालूम है, इन दैट केस जब दूसरा वेक्टर निकालना होता है, जिन दोनों वेक्टर को ऐड करके रिजल्टेंट बनता है, उसके लिए यही तरह का तरीका अपनाया जाता है कि रिजल्ट के परपेंडिकुलर के कंपोनेंट दोनों के मैच होने चाहिए, सो दैट वो कैंसिल हो जाए, ऐसे करके, है ना। देखो ये वाला कैंसिल हो गया, है ना, और फिर दोनों मिलके बन जाएगा। तो दैट्स इट। तो x क्या हो गया ना, इन दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड,
तो क्या होगा, इसका रिजल्टेंट का अलग एम्पलीट्यूड और इसका रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड का कंपोनेंट दोनों को ऐड करना है, तो ऐड हो जाएगा। ये कर दिया। अब sin अल्फा आ चुका है तो cos अल्फा भी निकल ही जाएगा। तो मैं इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन पे जा नहीं रहा हूं, आई एम ओनली सेइंग दैट यू कैन डेफिनेटली नाउ डू इट। देखो बस, तो अल्फा भी आ गया। अल्फा क्या आ गया, sin इनवर्स ऑफ 7/50। sin अल्फा आ गया तो तुमको cos अल्फा चाहिए, तो क्या होगा 1 माइनस 49/2500 का अंडर रूट, तो 2541 तो यानी 49 यानी 2451/50 and all those things you can do it, ठीक है। तो ये बन जाएगा इक्वल टू 10 into 2451/50 प्लस 5 cos। अब वो भी एक कैलकुलेशन है, अब वो कर लो अपने आप, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, बाकी तो अपने आप कर ही लो। तो cos अल्फा मतलब 3/5 है ना, सॉरी प्लस होगा, तो cos अल्फा cos बीटा यानी into 4/5 है ना, प्लस sin अल्फा sin बीटा यानी 4/5 into 3/5, ठीक है। तो 24/25 तो यानी 24/5, तो बाकी अपने आप कर लो, ये भी 5 से कैंसिल होगा, यानी इक्वल टू 5 कैंसिल होगा, 1/5 रहेगा, 1/5 अंडर रूट ऑफ 2451 प्लस शायद 24, ये इसका रिजल्टेंट आ गया। अब देखो चेक करके, सौम्य दास के आपने एक्सप्रेशन x का कैसे निकाल दिया। देखो मैंने पहले समझाया कि जब भी रिजल्टेंट का डायरेक्शन और एक वेक्टर का डायरेक्शन नोन है तो यही तरीका अपना कि ये दो वेक्टर हो गए, इनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट को खत्म कर दो, मैच करा दो, और इनके जो रिजल्टेंट के अलावा कंपोनेंट्स है उनको ऐड कर लो। तो ये तो हो गया 53 - 37 का cos और ये हो गया अल्फा का cos। तो एक 10a का cos अल्फा और एक 5a का cos 53 - 37। तो देखो 10 का cos अल्फा, 5 का cos 53 - 37, और अल्फा कैसे निकला था, आई थिंक वो मेथड तो अब हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज एक्चुअली ऐसे टाइम पे हमने क्वेश्चन को खत्म किया जब कोई नया एक्सप्रेशन भी डिस्कस करने का टाइम नहीं है, नया टाइम नहीं है। हाँ कोई सवाल है सर? इसको सर एक और मेथड से किया पर सर उसका आंसर अलग आ रहा है। मेथड पहले बताओ, और आंसर तो देखो सेम ही आएगा, हो सकता है उस मेथड में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किए होंगे, क्वाइट पॉसिबली। हाँ वो मेथड बता दो सर। जैसे कि सर वो 5a के कंपोनेंट्स कर लिए, 4a और 3a x एक्सिस और y एक्सिस के लॉन्ग, और 10a का एंगल ले लिया अल्फा x एक्सिस से, तो उसका कंपोनेंट हो गया। x एक्सिस से लिया ना, मैंने तो अल्फा x एक्सिस से लिया नहीं, तो हमारा आंसर वैसे भी मैच नहीं करेगा। नहीं सर, उससे मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, उससे एग्जैक्ट आंसर आ ही नहीं रहा, कोई न्यूमेरिक वैल्यू जैसे एंगल की, उससे एग्जैक्ट वैल्यू क्या आंसर आ रहा है एग्जैक्टली आंसर? सर उससे 37 डिग्री आ रहा है। नहीं 37 डिग्री तो 37 डिग्री क्या मतलब x एक्सिस से सर? यस सर। नहीं वो तो हो ही नहीं सकता है ना, क्यों ये बताओ कि ऑलरेडी एक वेक्टर तुम्हारा ऑलरेडी 37 डिग्री के साथ है, अब तुम कह रहे हो कि दूसरा वाला भी 37 डिग्री है जो 10a वाला, तो मिला के रिजल्टेंट 53 डिग्री में कैसे हो जाएगा, है ना, तो वो तो हो नहीं सकता है, तो कुछ तो गड़बड़ किया होगा, मतलब एक बार चेक कर लो। एक्चुअली ना उसमें ना ज्यादा लंबा कैलकुलेशन होता है, मैं एक बार बताऊं क्यों लंबा कैलकुलेशन होता है, बताता हूं। देखो तुम अगर कुछ भी एंगल लेते हो, चलो इसी बात खत्म हो जाएगा इसका, सपोज तुमने इसको थीटा ले लिया, कुछ भी, है ना, तो देखो 5a का ऑलरेडी हमें पता है, सब कुछ दिया हुआ है, तो 5a का तो ये 4 हो गए, ये 3 हो गए, तो यानी 4i क्या प्लस 3j क्या। अब अगर तुम 10 को किसी भी एंगल पे लेते हो, लेट्स से अल्फा मतलब बीटा ले लो, तो क्या होगा ना 10 cos बीटा प्लस 10 sin बीटा, ऐसे कुछ होगा, i कैप j कैप होगा। अब बताओ क्या हो रहा है ना, ये दोनों को मिला के 53 डिग्री एंगल, यानी पता क्या आएगा ना, tan 53 डिग्री इक्वल टू 4/3 इक्वल टू आएगा
3 plus 10 sin beta by 4 plus 10 cos beta। ये इसका तरीका होता है। उसके बाद पता क्या होगा, तुम इन दोनों को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक तरफ cos को ले जाओ, अब दोनों साइड स्क्वायर करो तो cos स्क्वायर बीटा आएगा, उसको लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और दूसरे साइड का जो साइन है उसको रहने दो, तो उसमें एक साइन स्क्वायर का टर्म आएगा, एक साइन का टर्म आएगा, फिर देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तब जाके तुम्हारा साइन बीटा आएगा। उल्टा करके तुम cos के टर्म्स में भी कर सकते हो, मैंने तो साइन के टर्म्स में बताया। नाउ दैट विल बी अ लॉन्गर रूट लीड टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो भी कोई अच्छा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, कोई जरूरी नहीं है, यानी उसके अंदर फिर डिस्क्रिमिनेंट का कैलकुलेशन, फिर उसके अंदर दो रूट, कई सारे झंझट है। ये उससे काफी पॉलिश्ड मेथड है, ये जल्दी आंसर देता है इसमें। और देखा होगा कोई ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं हुआ, रीजनेबल कैलकुलेशन हुआ। सर दैट वाज मैनेजेबल। सर वेटिंग रूम चेक कर लो। हाँ, आज ध्रुव का कई बार इन एंड आउट होता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज है। अच्छा, एक क्वेश्चन सोम का भी आया, एक्स का एक्सप्रेशन क्या है, तो एक्स का एक्सप्रेशन कैसे है मैंने बता दिया। सोम अगर अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। बाकी अरियन, तब तुमको मिस्टेक समझ में आ गया ना? यस सर। क्योंकि देखो दोनों 37 डिग्री होकर रिजल्टेंट 53 हो ही नहीं सकता है, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से कैलकुलेशन मिस्टेक किए होंगे। और मैंने तुम्हारे मेथड से सॉल्व भी कर दिया, और उससे देखा होगा कि थोड़ा सा इसमें मेथड बड़ा होता है। मैं मेथड भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ये भी मेथड ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होता है, और इसमें क्या होता है प्रॉम्प्टली आंसर आने लगता है, एकदम स्टार्टिंग से आंसर की तरफ ही हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। सो सम ऑफ द एडवांटेज वर्सेस डिसएडवांटेज यू कैन से, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल हम लोग कुछ एसएचएफ के टिपिकल एग्जांपल्स करेंगे, और परसों तक यानी होपफुली डे आफ्टर टुमारो तक ये चैप्टर लगभग जो है हम लोग का खत्म हो जाएगा। कल एक्चुअली करेंगे मिक्स्ड एसएचएफ, जिसमें रोटेशन भी है, क्योंकि देखो अभी हम लोगों ने एंगुलर ऑसिलेशन अलग किया, लीनियर एसएचएफ अलग किया। कल हम लोग करेंगे जिसमें सिस्टम का एक पार्ट लीनियर कर रहा है और एक पार्ट एंगुलर कर रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप के भी कुछ एग्जांपल्स बनते हैं। और एक्चुअली एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों ने पूरा स्किप कर दिया, जिसमें लिक्विड्स इन्वॉल्व है। अब क्योंकि हमने लिक्विड पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैंने लिक्विड वाले पार्ट को हैंडल नहीं किया। हम लोग लिक्विड चैप्टर जब करेंगे ना, तो लिक्विड के अंदर एसएचएफ कैसे होता है और गैसेस के अंदर भी एसएचएफ कैसे होता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे रेलेवेंट सेक्शंस। इसलिए थोड़ा सा चैप्टर शॉर्ट में करेंगे इस वक्त, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, कल को कंटिन्यू करेंगे। क्लास जैसे खत्म होता है तो लोगों में कितना जान आ जाता है, ये इस गाने से पता चला। चलो ओके बेटे, आज के लिए इतने। ओके क्रिश की ये तो लग रहा है आसान चैप्टर ही है, रोटेशन के बाद सारे चैप्टर्स आसान लगेंगे, ये तो मैं एश्योर कर रहा हूँ। ठीक है ना, चलो ओके बेटे।